भैया लोग कहते हैं कि 500 से 1000 साल में प्लास्टिक जो है वो डिग्रेड हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो क्या ये सच में ऐसा है? जब हम कहते हैं कि 500 साल में ये प्लास्टिक डिग्रेड हो जाएगा, ये तो सत्य है कि ये डिग्रेड हो जाएगा। पर जब हम कहते हैं कि 500 साल में ये प्लास्टिक सड़ जाएगा या बायोडिग्रेड हो जाएगा, ये सत्य नहीं है। हमें एक चीज समझना होगा कि डिग्रेड, सड़ना और बायोडिग्रेड तीनों अलग अलग चीज है। डिग्रेड होने का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट्स का, जो कोई भी पदार्थ है उसका टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाना। जैसे ये प्लास्टिक है, 500 साल के बाद होगा क्या, या ये माइक्रो और नैनो पार्टिकल्स में तब्दील हो जाएंगे, पर ये नेचर के साइकिल का हिस्सा नहीं बनेगा। अब सड़ने का क्या मतलब है? सड़ने का मतलब होता है कोई भी चीज बायोडिग्रेड होके जो है नेचर के साइकिल का हिस्सा बन जाना। जैसे मान लीजिए एक पत्ता टूट के गिरा, या एक पेड़ गिरा, या कोई पशु है वो, उसकी डेथ हुई, या ह्यूमन बॉडी की डेथ हुई, तो होता यह है कि उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बायोडिग्रेड करता है, उसको गलाता है, और गलने के बाद क्या होता है, उसको नेचर के साइकिल का हिस्सा बनाता है। नेचर के साइकिल का हिस्सा बनाने का मतलब क्या है कि जैसे हमारे बॉडी में जो कार्बन है, मैं मरूंगा तो मेरे बॉडी का कार्बन जो है कार्बन साइकिल में चला जाएगा। मेरे बॉडी में जो मिनरल्स है वो मिनरल्स के साइकिल का हिस्सा हो जाएगा। जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन के साइकिल का हिस्सा हो जाएगा। तो ये है कि जो मेरे बॉडी में नेचर का पार्ट है वो सारे नेचर में चला जाएगा। पर ये प्लास्टिक इतना कॉम्प्लेक्स तरीके से इसको बिल्ड किया जाता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि जो नेचर है इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाती, तो इसको बायोडिग्रेड या गला नहीं पाती। होगा ये कि 500 साल के बाद ये टूट टूट के टुकड़ों में तो बढ़ जाएगा, ये माइक्रो नैनो प्लास्टिक में आ जाएगा, पर करोड़ों सालों के बाद भी ये पूरी तरीके से वैनिश नहीं होने वाला। ये ऐसे ही अर्थ पे फॉरेन पार्टिकल के तौर पे अक्यूमुलेटेड होगा। और अब इसका इम्पैक्ट लिविंग बींग पे अब देखो क्या होता है कि अगर अभी देखेंगे कि आपने सुना होगा न्यूज में कि लोगों के ब्लड में, ब्रेन में, पशुओं के ब्रेन में, ब्लड में जो है माइक्रो प्लास्टिक्स, नैनो प्लास्टिक पाए जा रहे हैं। वो आ कहाँ से रहा है? ये जो प्लास्टिक बायोडिग्रेड हो रहा है, सॉरी, ये जो प्लास्टिक डिग्रेड हो रहा है, टुकड़े टुकड़े में बट रहा है, अब इतने फाइन पार्टिकल्स हो गए, 1 माइक्रोन मीटर से भी छोटे हो गए हैं कि अब जो है वो जो है प्लांट्स के सेल्स में, हमारे बॉडी में, हमारे वाटर साइकिल में आ गया, हमारे बॉडी में आ रहा है, जो कि हमें अलग अलग तरीके की बीमारियां भी हो रही है। अगर ये प्लास्टिक ऑक्यूमुलेशन और ज्यादा हुई तो हमारा डीएनए डिसरप्ट होगा, हमारा ब्लड सेल्स जो है वो डिसरप्ट होगा, और पूरी तरीके से ह्यूमन सिविलाइजेशन और पूरे लिविंग बींग पे नुकसान करेगा ये जो प्लास्टिक्स है। और जो भी कह रहे हैं कि ये 500 साल या 1000 साल में डिग्रेड हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, डिग्रेड तो होगा पर वैनिश नहीं होगा। ये कभी भी नेचर के साइकिल का हिस्सा नहीं बनेगा। ये प्लास्टिक ही नहीं, इनके साथ साथ वो जो केमिकल्स हम बना रहे हैं, जैसे फॉरएवर केमिकल्स है या डाइस के केमिकल्स है, वो भी इतने मतलब स्ट्रांग होते हैं, उनके जो है, जो उनका स्ट्रक्चर है, उनको जो हमारे नेचर के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, उनके पास वो एंजाइम्स ही नहीं जो उसको तोड़ पाए। तो वो करोड़ों साल के लिए, अगर मान लीजिए कि आज से 10 लाख साल, 20 लाख साल के बाद ह्यूमन के अलावा कोई और इंटेलिजेंट स्पीसीज आता है, हमसे भी इंटेलिजेंट, तो उनको ऐसा पता लगेगा कोई ऐसी स्पीसीज थी अर्थ पे जो प्लास्टिक जैसे ड्यूरेबल को बना सकती थी, तो उनको करोड़ों साल के बाद ये मिल जाएगा कि हमने प्लास्टिक बनाया था। आने वाले करोड़ों साल के बाद अगर हम लोग जाते हैं, कोई और आता है, तो एक और बात समझिएगा, आपको लगेगा ये बड़ा ही नॉर्मल है, हमारे बॉडी में है, हमारा तो नुकसान हो रहा, पर ये अर्थ के लिए कितना बड़ा नुकसानदेह। आप समझिए ये अर्थ पे है तो सही, पर जहां पे अर्थ पे है ये अर्थ पे रहेगा, ये नॉन पार्टिसिपेंट ऑक्यूपायर है। मतलब वो नेचर के साइकिल में पार्टिसिपेट तो नहीं करेगा, पर नेचर के साइकिल में स्टे करेगा। आप समझिए अभी तो चलिए परसेंटेज जो है कम है, पर अगर थोड़ी और परसेंटेज बढ़ती है, जिस तरीके से हम प्लास्टिक्स जो है मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो होगा ये कि आने वाले टाइम में कि इतना ज्यादा माइक्रो और नैनो प्लास्टिक्स होंगे और केमिकल्स होंगे अर्थ पे कि नेचर के लिए सरवाइव करना अर्थ के साइकिल के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि क्योंकि अगर मान लीजिए कि जहां पे प्लास्टिक का लेयर आएगा, उनमें होगा कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगी, जो है आपका लाइट ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगी, तो जो अर्थ अपना साइकिल चलाता है कार्बन का, वाटर का, उसके साथ साथ जो है ऑक्सीजन का, उसमें भी डिसरप्शन होगी। तो ये जो प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक ये मत सोचिए कि आपके रहने तक है, आप नहीं रहेंगे तब भी ये रहेगा, और आपका, आपके जाने के बाद भी ये अर्थ को इसी तरीके से बर्बाद करता रहेगा। और ये हमें और हमारे जितने भी वर्ल्ड के लीडर्स हैं उनको समझना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा थ्रेट है, और इनको अगर हमने बंद नहीं किया इमीडिएटली,
बंद करने के बाद भी जो हमारे पास अभी सरफेस पे प्लास्टिक्स है या ओशन में प्लास्टिक्स है, उसको हमें देखना पड़ेगा कि हम इसको किसी भी तरीके से इसको इसके जो स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक करें और उसके नेचर का साइकिल का हिस्सा बनाए। नहीं तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलावा भी जो है ये बहुत बड़ा थ्रेट है अर्थ के लिए। हम मर भी जाए फिर भी उनके लिए थ्रेट होगा, क्योंकि उनके साइकिल को ये डिसरप्ट करेगा, उनके कार्बन साइकिल को, उनके वाटर साइकिल को, सभी को। तो ये बहुत ही बड़ा थ्रेट है और प्लास्टिक इतना बड़ा थ्रेट है जितना हम इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, और बहुत ही इसको मिनिमाइज करके या बहुत ही हम कहे तो बहुत ही स्मॉल तरीके से बता रहे हैं प्लास्टिक के थ्रेट को। बट ये अगर इसको पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो ये प्लास्टिक, ये बॉटल जितनी बड़ी दिखती है, इससे कई लाखों गुना बड़ा इसका इम्पैक्ट है हमारे ऊपर, पूरे अर्थ के सिस्टम के ऊपर, पूरे अर्थ के प्लैनेट के ऊपर।